की जनता के पास खाना खाने को नहीं है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के चीफ वहां बैठ के शेरो शायरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देश की जनता भुखमरी से प्रताड़ित है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा महंगी होगी, रेल बेल जे सब कुछ, बैंक बिक गए, अस्पताल बिक गए। होगी मोदी जी को भी, अमित शाह जी को और दूसरे लोग। राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई। आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं। इलेक्शन कमीशन चोर है। सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है, उसको उजागर क्यों नहीं करते? ईमान तो आपने बेच खाया, शर्म लिहाज आपने बेच खाया। 7 जन्म जेल में रहे। सरकार में रिप्रेजेंटेटिव बैठे हमारे नौकर हैं। ये मोदी की सरकार बावली हो चुकी है, ये आपको न्याय नहीं देगी। देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और ईवीएम को लेकर संसद से सड़क तक जो है वो जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो बड़े लॉयर हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ईवीएम को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और मैम, ईवीएम को लेकर लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये है कि ईवीएम, अगर हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम से नहीं, जो चुनाव हो उसमें वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में दे दी जाए और उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसकी काउंटिंग हो तो ही जो है निष्पक्षता से चुनाव होता माना जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और वीवीपैट की पर्ची का कोई जिक्र जो है, जब तारीखों का ऐलान किया जा रहा था तो किसी तरीके का कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। तो क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद पूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत साहसिक निर्णय दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर और हम ऐसा मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का लोकतंत्र बचाना चाहती है। तो अगर लोकतंत्र बचना है, क्योंकि जिस तरह से अनंत हेगड़े जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं जिससे हम संविधान बदल सके। तो संविधान बदलने का जिसका इरादा ही हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे बयान का भी संज्ञान लेना चाहिए और जो आपत्तियां हैं उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आधी सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए और आधी सीटों पर ईवीएम से करने दीजिए, लेकिन वो भी बैलेट बॉक्स में डालने के बाद वीवीपैट की पर्ची। तमाम सवाल आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और कहीं के चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया वीवीपैट को लेकर जो है वो सामने नहीं आ रही है। पहले भी चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, पारदर्शिता के साथ चुनाव जो है वो ईवीएम से होते हैं। ईवीएम में खराबी नहीं है, ये बात चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन अगर जनता मांग रही है, इस देश में जो सरकार है वो आम जनता है। आम जनता क्या चाह रही है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसलिए आए हैं कि अभी भी वक्त है, क्योंकि मशीनें सेट की जाएंगी जब नामों का विड्रॉल हो जाएगा उसके बाद। तो अभी हमारे पास समय है, हम अपने मतपत्र भी छाप सकते हैं, तो मतपत्रों से भी चुनाव कराया जा सकता है। तो हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस वक्त ये मांग करने आए हैं कि स्वतः संज्ञान लें। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने साहसिक निर्णय किया है, वैसे ही इस तरह की चुनावी ईवीएम मशीन पे भी साहसिक निर्णय। एक बात और कहना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह से 7 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा जिस तरह का पैटर्न है, जिसमें आखिरी में चुनाव होते हैं जहाँ पे काउंटिंग और उसके बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता, वोटिंग और काउंटिंग, उसमें बीजेपी जीत नहीं पाती है। और जहाँ जहाँ ज्यादा अंतर होता है, महीने भर तक का अंतर है, इतने दिनों से 19 अप्रैल से लेकर 7 मई तक जून तक चुनाव कराए जा रहे हैं, तो ये जो लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय, इसी में सारी हेराफेरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को, और अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो ये कर दे कि 2 या 3 चरण में चुनाव करवाएं, जिससे और जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर और काउंटिंग भी जल्दी कराएं, जिससे हेराफेरी का जो लोगों को अंदेशा है उसकी पड़ताल हो सके। इंडिया अलायंस की आम सभा में अनेक नेताओं ने, प्रकाश अंबेडकर जी ने और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि ये राजा रजवाड़ों के समय राव भाट हुआ करते थे, जो अपने राजा महाराजाओं के लिए कसीदे पढ़े जाते थे और उनको इनाम दिया जाता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जाग कर
ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। क्या शायरी थी सर? अब वो शायरी थी, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। तो फिर सर तो बात ये है कि सबूत मांगना अगर है तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 1, वीवीपैट पे जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रश्न ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जब हमारे कैंडिडेट्स और सिंबल को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं। जो बेसिक हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देते? और हमारी मांग क्या है? सवाल तो 3 तो पूछ चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहाँ जाता है? वीवीपैट। और वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए, और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं, जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। दुनिया और देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट ईमानदारी से नहीं हुई है और वो काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। पूरा देश उनके ऊपर, पूरी दुनिया उनके ऊपर शक की नजर से देख रही है, लेकिन उनको शर्म लेकिन मगर नहीं आती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के इस आश्वासन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक बात बोली थी कि हम पे दबाव है 2018 में, जनता आज उठ खड़ी हुई है। गांव गांव, देश देश और प्रदेश प्रदेश, मोहल्ले मोहल्ले में जनता ईवीएम के विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज जो शायद थोड़ा लिहाज और शर्म कर रही थी इस बात से कि उनके ऊपर ये इल्जाम झूठा आरएसएस और बीजेपी लगाएगी क्योंकि वो चुनाव हारते हैं, इसलिए वो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं। अब इंडिया गठबंधन, राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, कल उन्होंने अपनी स्पीच में ईवीएम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता ने उन्हें मजबूर किया है कि आप लोग शर्म मत करो, आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके ऊपर झूठा दबाव बनाएंगे। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दबाव से बाहर आ रही हैं और अब जो सच्चाई है, ईवीएम के लिए 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे उसके, तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने, जो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के निर्देश पे, उदित राज जी ने, हमारे बाकी सब साथी तो
और इनके नेतृत्व में अब जो ये ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है, हम लोग सब देश की जनता के आवाज पर अब इनके नेतृत्व में ही हम ये काम करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही लोग, एक मिनट, आप ही लोग हमसे पूछते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, तो जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि वो इस ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी निभाने लगी है। नहीं छोड़ेगी, किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा इस देश में, सबके हकों की चोरी हो रही है। और अच्छी बात है, आज यहाँ पे हमने ये मैसेज दिया है कि जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जनता इतनी मजबूती से आपके साथ है, आपको किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जब जब ये आपके साथ गद्दारी, चोरी, आपको डराने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे, ईडी ना, राज साहब ने हमेशा ये चीज कही है कि अब ईडी के दफ्तर में बाहर जाया जाएगा और ये नारा लगाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, ये हैशटैग चलाया जाएगा। इस तरीके से देश की जनता के पास खाना खाने को नहीं है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के चीफ वहां बैठ के शायरी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और ये इस देश के अंदर जो जनता है वो हमेशा पावरफुल होती है राजा से। सो वी आर द किंग मेकर्स, इट इज हु वी हैव डिसाइडेड कि इस देश में अगर मेरा वोट किसी को जा रहा है तो मेरे को वो पर्ची चाहिए, मुझे वो अधिकार है। मेरे को कितनी मुश्किल से वोट मिला है, और वुमेन्स और हमारे साथ यहाँ पे किन्नर समाज के लोग भी हैं, और हम सब ने हाथ मिला लिया है कि हम एक है और हमें इस भारत को बचाना है। और भारत नहीं बचेगा अगर ईवीएम से चुनाव होंगे, ये तभी बचेगा। एंड वी आर थैंकफुल कि लोग कहते थे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा। अभी यहाँ पे इतने बड़े नेता लोग आए हैं, यहाँ पे इतने बड़े लोग आए हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता ने, आप जानते हो मैं पहले दिन से ये चीज बोल रही हूँ, इस राजा की किसमें जान बसी है, उस तोते में। और वो तोता क्या है, ईवीएम। उस तोते की गर्दन मरोड़ दो, राजा खत्म, राजा इज नोवेयर। सो जनता, देश के बुद्धिजीवी, हम जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, ताकि ये स्वतंत्र माइक आपके हाथों में भी रहे। ईवीएम की खबर, इसका मतलब साथियों आप सही खबर दिखा रहे हो। अगर ईवीएम की खबर चलाते समय आपके चैनल को बंद कर रहे हैं, आपकी एड्स को खत्म कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि सरकार डर रही है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्रता से काम करके हमारा मैसेज पहुंचा रहे हो। सो एग्जैक्टली, एंड हम लोगों ने सबने ये डिसाइड किया है कि हम लोग, तो आप लोगों को पता ही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आज सड़क पे है। आज आप देख रहे हो कि जितने बड़े बड़े नेता भी, मैंने शिवसेना के नेता को भी भाषण देते सुना, सब क्या बात कर रहे हैं, संविधान बचाना है। तो इसका मतलब 99.9% जो आबादी है वो संविधान को बचाना चाहती है, 1.1% जो चोर हैं वो नहीं चाहते। सो इट इज द राइट टाइम फॉर एवरी वुमेन, एवरीबॉडीज राइट विल बी प्रोटेक्टिव इफ वी विल सेव कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन साथियों घर बैठ के नहीं बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बाहर आके बचेगा। माँ बहन बेटी की इज्जत बाहर बैठ के सड़कों पे आके बचेगी, क्योंकि ये संसद, ये मोदी की सरकार बावली हो चुकी है, ये आपको न्याय नहीं देगी। और एक नाम से आपने इतना पूरा मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला के मोदी मोदी मोदी, इज मोदी अ गॉड? ये मेरा सवाल है, इज मोदी अ गॉड? आप भगवान बना रहे हो उनको? नहीं, हम रियलिस्टिक लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, हम सवाल करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, और ये वो वक्त आ चुका है कि जितने भी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की, वो उतर चुकी है। उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि ये ताकत जानते हो किसकी है, ये ताकत जनता की आवाज की है। क्योंकि सबको डर है कि अगर हम इस ईवीएम के खिलाफ नहीं उतरे सड़क पे तो यही जनता जो हमसे सवाल करेगी। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि अब ये लड़ाई जो शुरू हुई है ये खत्म नहीं होगी। और ईवीएम से ये मुझे लगता है कि इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े एडवोकेट्स, और जिस तरीके से आपने कहा कि हर कोर्ट के बाहर जाया जाएगा, चाहे वो सेशन है, चाहे वो सुप्रीम है, बड़ा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक के बाहर जाके, हाई कोर्ट है, हर एक के बाहर जाके अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। और जुडिशरी को सबसे ज्यादा, जहां पे ये लोग सोचते हैं इनकी गर्दन दबा देंगे, प्रेशर दे देंगे, ईडी और सीबीआई का इसका वो देकर डरा लेंगे, नो 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 नो, अब ये चाल नहीं चलेगी। हम अपने जजेस को बोलते हैं कि जब हम जैसे प्रताड़ित पिछड़े लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि यार हमें न्याय कहाँ से मिलेगा, लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास अदालतें बचती है। जब आप अदालतों को ही अपने तरीके से चलाओगे फिर हम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए ये हमने ठाना है कि जनता अपने न्यायाधीशों को बोलेगी कि स्वतंत्र हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं आप, और उसी तरीके से निष्पक्ष तरीके से फैसले ले। पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर किसी भी एक जज को इन्होंने प्रताड़ित, मैनिपुलेट, डराने की, सीडी, ईबीआई, ईडी भेजने की कोशिश करी तो हम पूरी जनता आपके साथ। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब देते नहीं हो। हमारे प्रश्न मुख्य रूप से 3 है। नंबर 1, सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही आदेश मानता है। बैलेट में हमारा जो संदेश है
वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीवीपैट में जाता है और कंट्रोल यूनिट में जाता है। अरे आप इतने ही ईमानदार हैं तो दो चीजें कर दीजिए। वीवीपैट से आपको इतना ही प्रेम है आपको ईवीएम से, तो बैलेट यूनिट का संदेश आप कंट्रोल यूनिट के पास भेज दीजिए सीधा, और वहां का संदेश जो है आप जो वीवीपैट से प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर पे वो प्रिंट हो जाए और हमें हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें, मोड़ के हम मत पेटी में डाल दें। यही तुम्हारी मांग, इसमें क्या आपत्ति है? और यदि आप समझते हैं कि इसमें समय लगेगा तो बैलेट पेपर से करा दीजिए। बैलेट पेपर से तो बड़ी आसानी से जिले के अंदर प्रिंट हो जाएगा, और जिले में प्रिंट हो जाने के बाद, पहले होता ही था, और ये भी लोग कहते हैं बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप 14 टेबल लगाते हैं काउंटिंग की, 14 टेबल लगाने के बजाय आप 50 टेबल लगा दीजिए, उतने तीन या 4 राउंड में पूरा हो जाएगा। सर अभी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था, एक मिनट, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो पार्टियां ये दावा करती है कि ईवीएम के अंदर दिक्कतें हैं, तो वो पार्टियां खुद ईवीएम के जरिए कई बार सत्ता में आई हुई है, तो वो कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। इसीलिए जो चोरी करता है वो बड़ी होशियारी से चोरी करता है। वो चुनिंदा स्टेट्स में, चुनिंदा सीट्स पर वो मैनिपुलेशन करते हैं, हैकिंग नहीं करते, मैनिपुलेशन होता है। अब ये बताइए कि सॉफ्टवेयर जो आप उसमें डाल रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से क्यों जोड़ते हैं? कौन सी ईवीएम कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा ये इलेक्शन कमीशन क्यों तय करता है? वहां का रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं मौका देते हैं? आपका वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका उत्तर नहीं देते। आप ये नहीं बताते कि सिंबल लोडिंग यूनिट का इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती कि नहीं होती। ये सिंबल हमारे जवाब क्यों नहीं देते? आप हमको मिलने का मौका क्यों नहीं देते? सर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन आप अब भी ईवीएम की लड़ाई जो है वो सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, क्या? ये देश की जनता की लड़ाई है, हम लोग देश की जनता के नौकर हैं, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हमारी विक्ट्रीज हो रही हैं, कुछ हमें चोट भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लग रही, लेकिन जीते भी हो रही हैं। आज देख रहे हैं कि राहुल जी ने कल बोला वो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर के एक सबसे बड़े लीडरों में से एक है, और आज दिग्विजय सिंह जी आए, एक मोर्चा बनाए, ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ रही हैं, हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज शर्म कर रही थी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का एक इकोसिस्टम ऐसा बना लेते हैं ना, वो जो कोई आदमी शरीफ होता है उसको हॉन्ट करके कि तुम हार रहे हो तो इसलिए कर रहे हो। अब हमने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि ये हमारी आवाज है, तुम लड़ो, तुम हमारे नौकर हो पॉलिटिकल पार्टीज, तुम हमारी लड़ाई लड़ो। तो अब वो लड़ रहे हैं, सामने आके हमारी जीत होगी। कुछ चोट भी हमें लग रही है, कुछ हमें निराशाएं भी हाथ लग रही है, लेकिन जीत हमारी होगी। अब सब पॉलिटिकल पार्टी से हम ये कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में ये लिखें कि चुनाव सिर्फ मतपत्र से होंगे, आपके बाद कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, मतपत्र से। कितनी मजबूती मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज के आपके साथ आने में? देखिए, जनता हमें कह रही थी कि आप लोग इन सबसे रिक्वेस्ट करो, हमने की तो आ रहे हैं, और बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक बहाना चुनाव आयोग को और आरएसएस और बीजेपी को यही था, कई पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्टेक होल्डर हैं। हालांकि ये झूठ है, मेन स्टेक होल्डर्स तो पब्लिक है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना। अगर कोई ठीक पार्टी जिसको वो चाहते हैं वो चुन के नहीं आती, हमारा नुकसान है भाई। राहुल गांधी जी से ज्यादा नुकसान हमारा है अगर आरएसएस और बीजेपी चुन के आती है, मतलब देश की जनता का है। तो ये जो बात है ना, ये ईवीएम को हटाना देश की जनता की आवाज है, सब पॉलिटिकल पार्टी साथ आ रही है, तो इससे हमें मतलब ये समझिए हमारी 10 गुना ताकत बढ़ गई। जब तारीखों का ऐलान किया जा रहा था तब ईवीएम को लेकर बोला गया था, बेवफा जो है वो कहा गया था, तमाम शायरियां जो है वो की गई थी, क्या कहेंगे? और ये नहीं कहा गया था कि ईवीएम में कोई खराबी है या बैलेट पेपर से चुनाव। चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है आपने? एक कोई वो ईवीएम के लिए वो थी, खुद ही अब एक जर्नलिस्ट से पूछवा के सवाल, सबसे पहले ईवीएम के बारे में क्यों बोला चोर की दाढ़ी में तिनका? पूरे ईवीएम वाले मोदी जी जान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जान रहा है कि पब्लिक जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, और पब्लिक नाराज हो गई तो पता नहीं क्या कर देगी। हम नहीं चाहते कि पब्लिक नाराज हो जाए और हम पे भी विश्वास छोड़ दे, फिर तो वो अपने हाथ में ले लेंगे सब।
कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है पब्लिक को कोई भी ईवीएम को ऐसे करके ऐसे हटाने में? 1 मिनट ही लगता है ना। ये जितने जहाँ ईवीएम मशीनें जो ये गोडाउन में रखी हुई हैं, कितनी देर लगती है पब्लिक को वहां से जाके ईवीएम मशीनें खत्म करने में? लेकिन ऐलान हो गया है, नहीं चाहते हम ये चीज बिल्कुल नहीं चाहते। और देर नहीं हुई है, ऐलान होने से कुछ नहीं हो रहा। तो आप पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ ईवीएम बचाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चुनाव तो वो घोषणा पत्र, वो मतलब चुनाव का वो एक वैसे भी बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीटीआई में जारी करा सकते हो। वो ईवीएम बचाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो लग रहा है कहीं से कोई उम्मीद कि हाँ बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे या नहीं होंगे? पूरी उम्मीद है। अभी आप ये उम्मीद कम थी, आज पॉलिटिकल पार्टी के लोग खुल के आ गए, सड़कों पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई जनता के साथ साथ। तो उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है। आप लोग हौसला रखें, लड़ाई जारी रखें, लड़ाई तेज करें। अब सभी हाई कोर्ट्स में प्रोटेस्ट होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रोटेस्ट होगा और फिर जनता प्रोटेस्ट करेगी। पूरे देश में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होंगे। एक आखिरी सवाल है, चुनावी बॉन्ड का जो फैसला आया है कोर्ट की साइड से, उसे किस तरीके से? मैं तो उसे सीधे सीधे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त ईवीएम नजर आ रही है। क्योंकि सारी धोखाधड़ी, मक्कारी, चोरी ईवीएम के जरिए ही कर रहे हैं। तो ईवीएम अगर हमने हटा दी तो ये सब लोग जेलों में मिलेंगे। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं उम्र कैद होगी मोदी जी को भी, अमित शाह जी को और दूसरे लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके पास 7 जन्म भी होंगे तो 7 जन्म जेल में रहेंगे। इतनी लंबी लंबी सजाएं होंगी। चुनावी चंदे के बाद के सामने अब आप देखिए, बीजेपी का नाम हर घपले, घोटाले, चोरी, डकैती, देशद्रोह में आएगा। हम दूसरी बात कह रहे हैं, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब तक ये फैसला नहीं आया, आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या बोल रहे थे? ये सबसे सुरक्षित है, सबसे ट्रांसपेरेंट है, इसमें हमने काला धन रुकवा दिया, इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये संविधान के खिलाफ अपराध है। समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से अभी ईवीएम के बारे में क्या बोल रहे हैं सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग? ये बड़ा सुरक्षित है, ये है, वो है, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह। लेकिन दुनिया के सारे अदालतों ने इसको धोखाधड़ी बताया है, ईवीएम को, पेपर बैलेट को सुरक्षित बताया। हमारे देश में भी एक जजमेंट आप ला के दिखा दीजिए किसी कोर्ट की जो ये कहती हो कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से होने चाहिए। हालांकि कानून ये कहता है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होने चाहिए। सेक्शन 61 कैपिटल ए, सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1955 के पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। ये चुनाव कानून कहता है और कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये नहीं कहती कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ईवीएम की लड़ाई लगातार सड़कों पर जारी है। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु भी जो है वो इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग सड़कों पर और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार और ईवीएम के साथ भी जो है वो प्राचा सर के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्या कोई बात नहीं ना, आने दो ना, अच्छी बात है ना, तारीख आ गई, अच्छी बात है, तारीख आ गई है चुनाव की और ज्यादा मजा आएगा ना चुनाव लड़ने का, क्योंकि अब तारीख सामने है। अब राजा और डरेगा तो जो जनता है वो पावरफुल होती जाएगी, क्योंकि हम राजा को बनाने वाले हैं। हम राजा को उसकी रियलिटी चेक करवाएंगे, औकात दिखाएंगे कि जब जनता नहीं, जब प्रजा नहीं तो राजा नहीं। इसीलिए बड़ी अच्छी बात है आ गया, क्योंकि जनता ने तो चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जनता ने राजा ईमानदार चुनना है। जनता ये बताएगी कि लोकतंत्र में प्रजा मजबूत है, राजा को बनाने वाला ज्यादा मजबूत है, राजा मजबूत नहीं है। इसलिए हमने ठाना है, पहले अभी तक तो विपक्ष कहीं गुम था, सोया हुआ था, या विपक्ष ये सोच रहा था कि यार इतने सारे लोग हैं रैलीज में, हमारी इतने सारे लोगों का समर्थन है, नहीं सुनो, इतने सारे लोगों का समर्थन है, वोट तो हमें ही आएगा। लेकिन विपक्ष को देखते देखते पता लगा कि यार ये तो छोटे छोटे राज्यों में हमारी सरकार बनवा देते हैं जानबूझ के, ताकि सवाल ना उठे, और बड़े बड़े राज्य अपने पास करके आ जाके बेईमानी से खुद ही आ जाते हैं। तो जब जनता सवाल करने लगी कि भैया वोट तो मैंने इसको डाला, जीता ये कैसे, उसी वजह से ये सारी चीजें सामने आई। और अब इसी वजह के कारण लोगों का जो जन समर्थन मिला, जो जनता की डिमांड हुई, विपक्ष के दिल में भी डर फैला कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल को गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए विपक्ष आया उठ के, और आज मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो अभियान शुरू हुआ है, इसने ये ठान लिया कि इट इज नेवर टू लेट। पल में प्रलय हो सकती है, पल में चीजें बदल सकती हैं, और जब तक हम जैसे लोग जीवित हैं करवा के दिखाओ आप अब चलाकी। इलेक्शन कमीशन की साइड से भी ईवीएम को लेकर कोई जो है वो आपत्ति नहीं जताई गई थी, हालांकि उन्होंने बेवफा जरूर कहा था, और साथ ही जो है वो अब आप लोग भी हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उम्मीद लग रही है, क्योंकि सरकार की साइड से अभी तक बैलेट पेपर को लेकर कोई भी जो है वो चीज भाई सरकार क्या है,
कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। सरकार मतलब क्या? सरकार, जो सरकार में रिप्रेजेंटेटिव बैठे हमारे नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, हम लोगों के नौकर। तो नौकरों को जनता बताएगी ये करना है भाई, ये नहीं करना, ये करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज हाउ आई एम गोना वोट, यू नीड टू गिव मी माय पर्ची, मेरा वोट कहाँ पे जा रहा है ये मैं बताऊंगी, ये सरकार नहीं बताएगी। और इलेक्शन कमीशन के चीफ को शर्म आनी चाहिए कि जिस देश की जनता भुखमरी से प्रताड़ित है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा महंगी होगी, रेल बेल जे सब कुछ, बैंक बिक गए, अस्पताल बिक गए, उस देश के अंदर जब इतना सेंसिटिव माहौल है, युवा उम्मीद कर रहा है कि यार मेरी थाली में कब रोजगार आएगा, मुझे कब नौकरी, वहां पे आप बैठ के शेरो शायरी कर रहे हो। ईमान तो आपने बेच खाया, शर्म लिहाज आपने बेच खाया, इसीलिए आप ऐसी पोजीशन पे बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अगर आप ये मानते हैं कि ईवीएम सेफ है, मान रहे हैं आप, तो एक काम कीजिए, आदान प्रदान कीजिए, एक ईवीएम मशीन हम देते हैं आपको और आप अंदर वाली मशीन हमें दीजिए और हम आपको हैक करके दिखाते हैं और आप उस मशीन को अपने तरीके से करके दिखाइए, हम अपने आगे आप अपने तरीके से डेमो देके दिखाते हैं और दोनों आमने सामने बैठेंगे, दूध का दूध पानी का पानी। महंगाई बिल आप उठा रहे हैं, लेकिन वो इस सब पे ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 400 पार है। 400 पार इसीलिए तो, क्योंकि पता है इनका वोट थोड़ी चाहिए, इसका वोट थोड़ी चाहिए, मेरा वोट थोड़ी चाहिए, मशीन का वोट चाहिए। मशीन तो उनके हाथ में है, तो उनको क्या मतलब है महंगाई से, क्या मतलब है युवा रो रहा है, क्या मतलब है संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो रहा है, क्या मतलब है चाइना इंट्रूड करके हमारी जमीनें कब्जा रहा है, जवान मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, युवा का बेहाल है, क्या मतलब है। इसीलिए जब 90% आबादी एक है और प्रताड़ित है, तो हमने अब ललकारा है उनको कि वो होगा इस देश में लोकतंत्र में जो लोग चाहेंगे, जो लोगों की आवाज चाहेगी। अब लोगों की आवाज ने ठाना है कि अगर डॉक्टर रितु को न्याय मिलने में 200 दिन पार हो गए और एक क्रिमिनल को सेव किया जा रहा है, और इसीलिए हमने ठाना कि ये राजा जो इतना ताकतवर है वो उस ईवीएम की वजह से है, इसीलिए डॉक्टर रितु ने भी ठाना कि पहले इस चोर को मिटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा और देश को, जनता और खासकर महिलाएं जिनको इतनी मुश्किलों से वो मतदान करने का अधिकार मिला, हम अपना मतदान ऐसे नहीं जाने देंगे व्यर्थ। मुझे अगर वोट आपको डालना है तो मुझे उसकी पर्ची चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यानी कि अब सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर वोट होगा तो हमें उसकी पर्ची चाहिए, नहीं तो अब इस देश में वही होगा जो लोग चाहेंगे, लोकतंत्र में वही होगा जो लोग चाहेंगे। लड़ाई लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरकर लड़ी जा रही है, बहुत से लोग जो है वो इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में जो आवाज अब यहाँ से उठ रही है, क्या उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।